समय सोशल मीडिया नाम का प्राणी बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ है। वो एक अफवाह फैलाएगा, वो कई प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। इस भ्रम में हम लोग नहीं आए। अगर किसी के मन में कोई बात भी पैदा हो तो ये जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हो, हम सबका दायित्व बनता है कि इसे अविश्वास और सोशल मीडिया से हम लोगों को सावधान रखें। लेकिन एक संकल्प जरूर करें कि भारत हमारा देश है, हम राष्ट्रता हमारे मन में पैदा रखें, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, हम एकजुट रहे। और आज जो प्रस्ताव पास किया है, आज शाम को ये प्रस्ताव आदरणीय गृह मंत्री जी तक पहुंच जाएगा और उनके मन में भी ये बात आएगी कि सिक्किम की जनता मेरे साथ खड़ी है और हम सब उनके साथ। बंधुओं, देश में इस समय भारत ने जो निश्चय किया था श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश भारत पुनः विश्व गुरु की ओर जाएगा, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो सहनशीलता से बाहर होती जा रही थी। हम सबको मालूम है, हम कई लंबे काल से इस आतंकवाद को भुगत रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों तो इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। माताओं बहनों के सामने जाति और धर्म पूछ करके और अपनी पत्नी के सामने पति को किस प्रकार से नृशंस हत्या की है, हम सबका मन व्यथित ही नहीं हुआ, क्रोधित भी हुआ, उद्वेलित भी हुआ। हमने तय किया, बहुत सहन होकर लिया। इनके जो लॉन्च पैड है, जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें आम जनता नहीं जुड़ती, एक समुदाय पूरा नहीं जुड़ता। हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो इस प्रकार के घृण्य कृत्य करते हैं। हमने तय किया, आइडेंटिफाई किए और हमने तरीके से उनकी ट्रेनिंग के जो लॉन्च पैड थे, जहां उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, 9 स्थानों को आइडेंटिफाई तो 21 किया था, लेकिन 9 स्थानों को हमने टारगेट किया और किसी पब्लिक के व्यक्ति का नुकसान नहीं हो, आम नागरिक का नुकसान नहीं हो, इस प्रकार की रचना करके हमारी सेना ने, हमारी सेना के तीनों अंगों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके 9 लॉन्च पैड को उड़ाया। बड़ी खलबली मची, पाकिस्तान भी परेशान हुआ। हम ये नहीं चाहते कि युद्ध हो पाकिस्तान से, लेकिन आपको आश्चर्य है, हम वो करके हम शांत हो गए। हमने बाकी जो बचे थे हमारे 21 में से जो 12 बचे थे, हम उनकी योजना बना रहे थे कि हम इस देश से, इस धरती के आसपास से जो भी आतंककारियों के लॉन्च पैड है उनको उड़ाएंगे। इस आतंकवाद का इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। इस कल्पना से हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत तरीके से पाकिस्तान ने प्रतिदिन शुरुआत की, लगभग 36 हमारे शहरों को, कस्बों को टारगेट किया, 26 और उन्होंने ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से नुकसान करना चाहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी सेना को, हमारी सेना को, हमारे वायु रक्षकों को, कि उन्होंने सारे के सारे उनके जो आक्रमण थे उनको निरस्त किया। और फिर हमने, ये शायद दुनिया में पहली बार हुआ कि उड़ते हुए ब्रह्मास्त्र जैसे मिसाइल्स को भी हमारी सेना ने रास्ते में उड़ा दिया। और उसके बाद इन्होंने पूरे देश ही नहीं, दुनिया में झूठ प्रचार किया। और तो और वहां के रक्षा मंत्री बोले कि हमने इंडिया के 3 फाइटर जेट उड़ा दिए, कोई बोल रहा हमने 4 फाइटर जेट इंडिया के उड़ा दिए। मैं आपको इसमें निवेदन करना चाहता हूं, ये घड़ी जिस प्रकार से हमने प्रार्थना की है, सभी धर्मों ने यहां प्रार्थना की है, हमने भगवान से अपेक्षा की है कि सृष्टि शांतिमय रहे, यहाँ सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी का विकास हो, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते ये चीज। तो अब कुछ लोग इन्होंने अफवाह फैलाना शुरू किया। मैं आप सब नागरिकों से और समाज के प्रमुखों से, मेरे धर्म गुरुओं से, मेरे सभी अधिकारियों से, मेरे सभी मंत्री लोगों से चाहूंगा
कि इस समय सोशल मीडिया नाम का प्राणी बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ है। वो एक अफवाह फैलाएगा, वो कई प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। इस भ्रम में हम लोग नहीं आए। अगर किसी के मन में कोई बात भी पैदा हो तो ये जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हो, हम सबका दायित्व बनता है कि इसे अविश्वास और सोशल मीडिया से हम लोगों को सावधान रखें। कितने दिन चलेगा युद्ध, कहाँ तक चलेगा, हमने संकल्प लिया है। आज तो शायद रक्षा मंत्री ने कहा भी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, कि अगर इंडिया युद्ध रोके तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। युद्ध हमने नहीं किया है, युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। इस बात को हमको समझना होगा। और अगर कोई युद्ध करना चाहेगा तो उसको यहाँ जिंदा नहीं रहने देंगे, समूल उसको नाश करेंगे। ये कल्पना हमारी फौज की भी है। हमारी फौज हर दृष्टि से तैयार है। हमारी फौज रुकने वाली नहीं है, हमारे देश का नागरिक रुकने वाला नहीं है। और इसलिए हमें इस सोशल मीडिया से सावधान रहना होगा। सिक्किम जैसा शांति प्रिय प्रदेश, मेरे मन में इच्छा है कि क्यों नहीं एक बार बैठ करके हम सब लोग इसकी चर्चा करें। और कुछ नहीं चल रहा है पाकिस्तान, और आज तो कुछ चैनल ने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया है। उसको भी हमको देखना चाहिए बारीकी से कि किस प्रकार से, कब आज से 25 साल पहले हमारा कोई मिग गिरा होगा, उस गिरा का फोटो दिखा करके कह रहे हैं कल पाकिस्तान की फौजा ने हिंदुस्तान के मिग को जैसलमेर में गिरा दिया। ये अफवाह हमारे मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ला सकती है। मेरे भाई और बहनों, हमें कहीं पे भी इन्फिनिटी लाने की जरूरत नहीं है। अब देश आगे बढ़ रहा है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2014 के बाद हिंदुस्तान बदला है। अब हिंदुस्तान का अलग रूप बना है। अब हिंदुस्तान अलग दिशा में जा रहा है और इसलिए दूसरा का भरोसा रखना पड़ेगा। हमको हमारे नेतृत्व पे भरोसा करना पड़ेगा, हमको हमारी सेना पे भरोसा करना पड़ेगा, हमको हमारे नागरिकों पे भरोसा करना पड़ेगा। और हम इस प्रकार से अगर भरोसा करके चले, आज जिस प्रकार से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, शायद 1 या 2 बजे मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की होगी कि एक ऐसी धर्म सभा करनी चाहिए, और इतनी जल्दी सूचना के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में, और आज जिस प्रकार से दक्षत हुए, मैं सोचता हूं अन्य प्रदेशों के अलावा भी इस प्रदेश का एक ग्रंथ होगा कि देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए। ये हस्ताक्षर नहीं है भाई, ये आपके खाली मात्र हस्ताक्षर नहीं है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है जो आप लोगों ने यहाँ प्रकट किया है। ये हमको ध्यान रखना होगा। और इसलिए हम सब लोग इस समय सबसे, आपके आप कुछ नहीं, आपको एक ही चीज का, हम समाज के मुखिया है, कहीं ना कहीं हमारे 10 लोगों पे हमारा प्रभाव है, तो हम 10 लोगों में वो सोशल मीडिया का जो गलत विकिरण कहीं पैदा हो रहा है तो हम रोकने का प्रयत्न करें, उसको आगे नहीं बढ़ने दें। देश आगे बढ़ा, आज नहीं तो कल ये सारे आतंकवादियों को खत्म किए बिना अब हिंदुस्तान की फौज रुकने वाली नहीं है, हम ये मान के चलिए। और हम जो तय किया, प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, आप देखा पिछले 5 दिन से, मुझे नहीं लगता कब वो सो रहे होंगे, कब भोजन कर रहे होंगे, लगातार मीटिंग चल रही है, हर चीज को योजना चली। और हमारा संकल्प है कि इस युद्ध में किसी साधारण नागरिक का नुकसान नहीं हो, किसी आम नागरिक का नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से हम आक्रमण कर रहे हैं और इसलिए हम टारगेट भी कर रहे हैं, तो उन आतंकवादियों के ट्रेनिंग के कैंप को टारगेट कर रहे हैं, हम उस भावनाओं को टारगेट कर रहे हैं जो दूसरे में आतंक फैलाना चाहती है। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम इस सोशल मीडिया से सावधान रहें। इस समय सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव होता भी है, लेकिन कई बार इतना नेगेटिव प्रभाव चला देते हैं कि हम खुद ही डिफेंस में आ जाते हैं। सिक्किम के लोगों को डिफेंस में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय की सरकार पूरी ताकत से एकजुट होकर के एक साथ खड़ी है। आपने देखा होगा पूरा देश इस समय एक साथ खड़ा है, सब जगह इस प्रकार की सभाएं होगी है, जगह जगह ये धारणा हो रही है। और देश की सेना बहुत ताकतवर है। अब वो सेना 62 की, अब वो सेना 65 की या 62 की नहीं रही है। अब ये सेना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सेना रही है। अब ये सेना विश्व को लीड करे जैसी रह रही है। इसलिए हम सब लोग आज इस उपते आए हैं, लेकिन एक संकल्प जरूर करें कि भारत हमारा देश है। हम राष्ट्रीयता हमारे मन में पैदा रखें, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, हम एकजुट रहे। और आज जो प्रस्ताव पास किया है, आज शाम को ये प्रस्ताव आदरणीय गृह मंत्री जी तक पहुंच जाएगा और उनके मन में भी ये बात आएगी कि सिक्किम की जनता मेरे साथ खड़ी है और हम सब उनके साथ खड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।